अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेपरेबल इक्वेशंस को, और सेपरेबल इक्वेशंस में आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 मैथमेटिकल मेथड से। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेपरेबल इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्व। हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तमाम के तमाम आगे आपके पास जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सब में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व लिखा होगा। आपने खुद ये बात जज करनी है कि कौन सी इक्वेशन सेपरेबल है, और आगे जितने भी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे उन तमाम के अंदर डिफरेंशिएशन आपने खुद से जज करनी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि सेपरेबल इक्वेशंस होती क्या हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास dy by dx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स y 1 प्लस एक्स क्यूब। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस होती क्या हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है, और फिर सेपरेबल के लिए हम वही मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जी, सेपरेबल इक्वेशन में क्या होता है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy which is equal to 0, where m is the function of x only and n is the function of y only। ये जो हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन है, अगर हम इसे सादा अल्फाज में बात करें तो हमारे पास हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, m dx n dy की फॉर्म में हो, जिसमें क्या हो, m क्या है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए और y सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए। जैसे मैं अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करूंगा तो उसके बाद देखिएगा कि हमारे पास जो dx के साथ टर्म है, जो dx के साथ जो भी फंक्शन लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। इस तरह dy के साथ जो भी फंक्शन होना चाहिए वो क्या होगा, y का फंक्शन होगा। तो आई होप कि आप सेपरेबल इक्वेशन को समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके। तो क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लिखा हुआ है dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स y 1 प्लस एक्स क्यूब। तो इसका सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले इन्हें सेपरेट करना है। सेपरेट ऐसे करना है कि dy के साथ सिर्फ और सिर्फ y के फंक्शन होने चाहिए और dx के साथ सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ दिस वन इज y, सो dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 1 प्लस एक्स क्यूब। अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ आप देखें तो x के डिवाइड्स 1 प्लस एक्स क्यूब, ये तो बात हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है, बिल्कुल ओके है। सिर्फ इस y को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से इस तरह से सेपरेट करेंगे कि dy इज इक्वल टू एक्स के डिवाइड्स 1 प्लस एक्स क्यूब डी ऑफ x। जब आपने स्टूडेंट सेपरेट कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये मेथडोलॉजी देख के आपको एक्सरसाइज नंबर 3.8 सेकंड ईयर की याद आ जानी चाहिए। वहाँ पे भी हमने यही किया था। हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को सेपरेट करते थे, dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन, एंड देन हम उसे क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पे भी सेम वही मेथडोलॉजी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। जस्ट आप यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करनी है और आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो y की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी जी, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखें आपके पास 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। अगर आप यहाँ पे क्या बना दें, 2 बना दें, तो आप क्या करेंगे, इंटेग्रल को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। तो मजीद आप इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/3
एंड 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका आप डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इस तरह का जो भी आपके पास इंटीग्रल होता है उसे आप क्या करते हैं, लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यू नो डैट के लॉग ऑफ वन अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी, लॉग ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस सी। तो यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इससे आगे मजीद अगर ये सिंप्लीफिकेशन इसकी आपके आंसर में दी हुई है तो आप आगे सिंप्लीफिकेशन करें, अदरवाइज यहाँ तक भी अगर आप क्वेश्चन रखें तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके स्टूडेंट्स को जो आसान क्वेश्चन है वो तो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, मैं इसमें थोड़ी सी कोई बात समझाने वाली है, सिर्फ यहाँ पे वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to 2x square plus y minus x square y plus xy minus 2x and minus 2। इसे आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम वही सेपरेबल इक्वेशन का सहारा लेने वाले हैं। तो पर उससे पहले हमें इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाले तमाम टर्म्स को एक साथ कर देंगे, मतलब 2x स्क्वायर एंड 2x एंड माइनस 2। इसी तरह से y वाली टर्म्स को एक साथ कर लें, तो y वाली टर्म्स में आपके पास ये आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई। तो अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसमें से आप 2 क्या ले सकते हैं जी, कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉमन माइनस वाई। जब आपने माइनस वाई कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। तो अभी आपके पास एक किस्म की फैक्टराइजेशन हो गई है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड 2 माइनस वाई विद द फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। सो अब आप क्या करें जी, y वाले टर्म को y के नीचे ले आएं और dx को दूसरी तरफ ले आएं, तो ये आपके पास आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब आपने सेपरेट कर लिया है, तो सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy डिवाइड्स 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। तो 2 माइनस वाई आपको मालूम है कि इंटीग्रल डी ऑफ वाई 2 माइनस वाई के लिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस वाई। मैं यहाँ पे थोड़े फास्ट स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि या BS सेमेस्टर 4 में आते आते आपकी इतनी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन तो फास्ट हो जानी चाहिए कि आपको इस तरह के स्टेप्स में कोई मसला पेश ना आए। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस एक्स और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स विद अ क्विक कैलकुलेशन यू विल गेट माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, वहां दूसरी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यहां हम एलसीएम ले सकते हैं, तो आपने एलसीएम के अगर थ्रू करें इसको तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x एंड प्लस 6c। तो अब आपको नजर आ रहा है कि 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 6c। तो विद अ सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मेथडोलॉजी यहाँ पे एंड हो चुकी है जहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस वाई होल रेज टू पावर क्या आ गई आपके पास माइनस 6 एंड यहाँ आपके पास आ गया ये 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c। और जब यहाँ से आप लॉग को खत्म करेंगे आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग के केस में आपको बताया हुआ है कि आपसे क्या लिखेंगे 2 माइनस वाई। जब यहाँ से आप लॉग खत्म करेंगे तो जो आपके राइट साइड होगी उसे आप क्या लिख देंगे, e की पावर में लिख देंगे। आई रिपीट, जब यहाँ से आप लॉग को खत्म करेंगे तो राइट साइड को आप क्या लिख देंगे, e की पावर में लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 60। ये क्विक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस वाई
रेज टू पावर -6। अब इसे आप लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x डॉट ई रेज टू पावर 6c। कांस्टेंट वाले को मैंने अलग कर दिया। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स के कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट किसी के पावर हो, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी के साथ ऐड हो रहा हो, वो अगेन आपके पास कांस्टेंट ही आता है। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ रही है। जस्ट आपने मेथोडोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम्स में तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाता। और आपको ये मेथोडोलॉजी तभी आएगी जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, उसी तरह से हम इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो सेपरेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स। देखिए मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे dx के साथ हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है, बट ये y यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी तरह dy के साथ y वाला फंक्शन तो है, बट ये x वाला फंक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। ज़ाहिर है हमें अगर 2x लिखा हुआ है तो मैं आपको कहूँ कि इस को यहाँ से खत्म करें तो आप ज़ाहिर डिवाइड ही करेंगे ना, और तो इसे कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि यहाँ पे y खत्म करने के लिए y से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे x खत्म करने के लिए x से डिवाइड कर दिया। तो एज अ होल आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय y. Now taking integral on both sides, so you will get under root 1 plus x square and x d of x plus integral under root 1 plus y square y d of y. जी तो सर अब यहां से आगे सारा कमाल है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का कमाल है सारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मालूम है कि हम नॉर्मल इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के फंक्शन से हमें काफ़ी दफ़ा वास्ता पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के जरिए करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन में आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डेरिवेटिव भी करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t डी ऑफ टी, एंड यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सो x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू t डी ऑफ t। अगेन यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z squaring both sides, so you will get 1 plus y square is equal to z square. Now differentiating you will get 2y d of y is equal to 2z d of z, and यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर लें 2 को, तो आपके पास आ जाएगा y d of y which is equal to z d of z। अब जस्ट आपने सब तमाम सब्स्टिट्यूशंस कर ली, आपने देख लिया कि आपने क्या क्या चीज़ें इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूट करनी है, वो तमाम चीज़ें। अब आप क्या करें, इंटेग्रल को इस सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में बना देंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है। तो इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे तो आपके पास आ गया, सॉरी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ गया t, और x की जगह पे यहाँ पे देखें आपके पास सॉरी आपको यहाँ पे x चाहिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से d ऑफ x की जगह पे x तो एज इट इज आपके पास आ गया, d ऑफ x चाहिए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t अपॉन x d ऑफ t। तो dx की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, t अपॉन x d ऑफ t, प्लस अगेन यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा z डिवाइडेड बाय y, और d ऑफ y की जगह पे अगेन ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो z ओवर y d ऑफ z, तो z ओवर y d ऑफ
जी आपके पास हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ टी, प्लस यह आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर एंड डी ऑफ जी। नाउ अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें बाय दिस सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। सो आपके पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ टी। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जब आप y की जगह पे करेंगे, y के लिए पुट करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ जी। तो अब ये आपके पास एक सिंपलेस्ट इंटेग्रल आ चुका है। इस तरह का इंटेग्रल आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इंटेग्रल जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो आप पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस वन। के आप क्या करेंगे, जिस तरह से डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है सेम आप वही फंक्शन न्यूमिनेटर में भी बनाते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या करेंगे माइनस 1, तो मतलब 1 को आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे जी। तो अब मजीद इसे क्या करेंगे, आप अलग अलग कर लें, तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ टी। एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 एंड जी स्क्वायर माइनस 1 इकट्ठा करेंगे, जी स्क्वायर माइनस 1 एंड जी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ जी। अब आपको मालूम है ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटेग्रल में बचा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ जी। अब इसे क्या करेंगे जी, अलग अलग इंटीग्रेशन में कर लें, तो दिस इज योर डी ऑफ टी एंड इंटेग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ टी प्लस इंटेग्रल डी ऑफ जी प्लस 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ जी। तो यू नो डैट के इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ टी किसके इक्वल होता है जी, टी के इक्वल होता है। और ये हमें मालूम है कि इंटेग्रल फार्मूला आप साइड में बेसिक लिख लीजिएगा, इंटेग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल होता है 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ ए माइनस 1 एंड ए प्लस 1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 और प्लस जी प्लस 1 अपॉन 2 log of z minus 1 and z plus 1। नाउ सिंपली आपने क्या करना है जी, अब आपको मालूम है कि जब आप इंटीग्रेशन कर चुके होते हैं, और यहाँ पे इज इक्वल टू सी भी आता है ना सब में, क्योंकि जब आप जीरो का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है कि जब आप मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो एंड में आप क्या करते हैं जी, रिप्लेस कर देते हैं जो भी आपने पुट किया होता है। तो आपने पुट किया t को अंडर रूट 1 प्लस एक्स किया, तो आप क्या करेंगे जी, रिप्लेस t बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आंसर भी आपका इसी फॉर्म में आना चाहिए, ना कि टी और जी की फॉर्म में आना चाहिए। एंड जी बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ आ गई होगी। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। e रेज़ टू पावर x
प्लस 1 डी ऑफ वाई, सॉरी वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ई रेज टू पावर एक्स डी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इस y को यहाँ होना चाहिए और इस x को उधर होना चाहिए, तो हम यही करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा सेपरेटिंग के लिए y अपॉन वाई प्लस 1 डी ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 एंड डी ऑफ एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides you will get y upon y plus 1 d of y e raised to power x divided by e raised to power x plus 1 d of x। नाउ अगेन आपको नजर आ रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म में आप क्या करेंगे, 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सिमिलरली ये भी आपके पास आ गया y प्लस 1 तो यहां पे आपके पास आ जाएगा जी y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 यहां से ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा y प्लस 1, तो आपके पास आ गया जी 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 डी ऑफ y ये तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसे मजीद आप सेपरेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा डी ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया जी वाई माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई होती है, क्योंकि 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव मौजूद है न्यूमरेटर में। और ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। बहुत सिंपली आपके पास क्या होगा, n प्लस लॉग ऑफ सी प्लस माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई से आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वहां जाके प्लस हो जाएगा। जी सब में लॉग है और सब आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप इन्हें क्या करें जी, मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इंटू 1 प्लस वाई। जी यहां से अब आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप यहां पे लॉग को खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस वाई एंड ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको को थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 3.5 है सेकंड ईयर में, उसी को फॉलो अप करके सॉल्व आउट करना पड़ेगा। बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन इस तरह का मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जी। 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अब क्या होगा, आप सिंपली इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे जी, ई रेज टू पावर एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स। नाउ बेसिस आर सेम, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी जी, ऐड हो जाएंगी। तो जब आप पावर्स आपस में ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स। सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें यहां से स्टूडेंट्स इसे सेपरेट करना तो बड़ा मुश्किल है, तो अब यहां हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी जो कि हमने सीखी थी 5.2 एक्सरसाइज कैलकुलस में। हम यहां करेंगे पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो डिफरेंशिएटिंग या आप करें जी एक्स प्लस वाई
is equal to 7. So differentiate with respect to x. So you will get 1 plus and dz by d of x, sorry, dz by is equal to dz by d ऑफ x आपके पास आ जाएगा। ना जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा जी dz बाय d ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज टू पावर माइनस z। अब हम क्या करते हैं जी, इनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ से सेपरेशन करना मुश्किल था, अब हम इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी e रेज टू पावर z, दूसरी तरफ आया तो e रेज टू पावर z, d ऑफ z इज इक्वल टू x d ऑफ x, taking integration on both sides, तो e raised to power z and d of z is equal to e raised to power z की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी जी, हमारे पास e raised to power z ही हो जाएगी and x square divided by 2 and प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। Now फ्रेंड्स यहाँ पे अब e raised to power z is equal to x upon 2 x square divided by 2 प्लस c आ गया, तो z की जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपके पास क्या है जी e raised to power x प्लस y। बल्कि यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि इस e को यहाँ से ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर, अब यहाँ से जब आप e ख़त्म करेंगे तो ये log में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब इस z की जगह पे आपने जो पुट किया हुआ है उसे रिप्लेस कर लें, तो रिप्लेस z बाई x प्लस 1 x प्लस वाई, सो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब यहां से आपको y चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लस x है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस x। तो जी ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक, और आपने ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लें जो कि सेपरेबल इक्वेशंस के रिलेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 टोटली सेपरेबल इक्वेशन के रिलेटेड है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।